हेलो एवरीवन, आप सबको पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसके लिए। जितने भी दिन बचे हैं तो इन दिनों में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आते हैं कि मैं इतने कम समय में कैसे तैयारी करूं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं या फिर अभी तक उन्होंने कभी कोचिंग वगैरह नहीं की हुई है और एकदम से सारा कोर्स कैसे पढ़ा जाए। तो इन सब से रिलेटेड मैंने एक पूरा यहाँ पे चार्ट बना लिया है। आपकी सारी समस्याओं का जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के वैकेंसी का एनालिसिस करवा दूंगा कि आपको देखने में लग रहा होगा कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो 32,438 है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मैंने 16,219 वैकेंसीज को लिखा हुआ है। इसका फंडा क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी जो केवल हाई स्कूल या 12th या ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन फार्म तो हाई स्कूल से ही पड़ता है, हाई स्कूल से आपने डाल दिया, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास CCAA का सर्टिफिकेट है, तो उनको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, तो दोनों कैंडिडेट्स के लिए मैं अलग अलग बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में कितना टारगेटेड स्कोर करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बाकी फिर स्टडी मटेरियल्स आपको कहाँ से मिलेगा, और बेस्ट बुक आपके लिए साइंस की कौन सी रहने वाली है, बाकी मैथ और रीजनिंग जीके की कौन सी रहेगी, इन सब की चर्चा इस वीडियो में आपको करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि वीडियो को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए वैकेंसीज का एनालिसिस किस प्रकार से होता है दोस्तों। जो टोटल वैकेंसीज हमारे पास निकल के आई है 32,438 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो CCA वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी जो अप्रेंटिस वाले हैं, वो 20% का अपना ले जाएंगे। 20% इसका निकालोगे लगभग 6400 के आसपास निकलेगा। और यहाँ पे SC का 15% कोटा चला जाएगा, SC का 7.5% चला जाएगा। ऐसे ही OBC का, AWS का, अग्निवीर का भी दोस्तों 10% इस साल से आरक्षित कर दिया गया है, यानी अब रेलवे ग्रुप डी में अग्निवीर को भी 10% आरक्षण मिलेगा। उसके बाद एक सर्विसमैन, बहुत सारी जगह पे 20% भी लिखा है, लेकिन 10% तो उनका मान के ही चलो। तो ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो ये देखिए 20%, 15% और 7%, यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 100 के ऊपर परसेंटेज निकल जाएगी अगर ये वाला भी 20% ले लेंगे। लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग मान के चलेंगे, ये वाला CCA का 20% ले लीजिए, EWS का 20% ले लीजिए, और नहीं EWS का 10% ले लीजिए, अग्निवीर का 10 ले लीजिए, एक सर्विसमैन का भी 10 ले लीजिए, तो टोटल ये वाला नीचे वाले 30% उठा लीजिए और 20% CCA का उठा लीजिए, टोटल 50% होता है। तो 32,438 का 50% सीटें तो आप आरक्षित ही निकाल दीजिए, क्योंकि SC ST OBC इनकी सीटें पूरी पूरी इनको नहीं मिल पाती हैं, इनसे कटौती कर दी जाती है। अब वो कैसे होती है वो सब अंदर का खेल है, ये चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप ये 50% निकाल देंगे आरक्षित वाली सीटें, जो इन लोगों को 100% मिलनी मिलनी है, इसमें कोई भी बाहर नॉर्मल कैंडिडेट नहीं ले पाएगा। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए देखोगे तो 32,438 का 50%, 16,219 सीटें ही बची हुई हैं जिन SC ST और OBC को फाइट करनी है। तो केवल 16,219 वैकेंसीज ही मान के चलिए, क्योंकि जो CCA वाले हैं वो तो 20% अपना ले जाएंगे, 6400 वैकेंसी। बाकी इतनी जो वैकेंसी बची है इसमें दोस्तों 1,08,00,000 से ज़्यादा फॉर्म पड़ा हुआ है, इसी में सबकी कंपटीशन होने वाली है 16,219 पदों में। आप ये मत सोचिए कि आपको पूरी 32,438 पद मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आरक्षण भी निकाल दोगे तो फिर इतनी ही पद लगभग बचेंगे, हो सकता है इससे भी कम बचें अगर हम 20% या सर्विसमैन का निकालेंगे। अभी यहाँ पे केवल हमने 10% ही निकाला है। अब हमारा अगला टॉपिक है हम लोगों का कि भाई नॉर्मल कैंडिडेट्स जो होंगे और जो जिनके पास अप्रेंटिस होगी यानी CCA वाले कैंडिडेट्स होंगे, उनको मॉक टेस्ट में अभी के हिसाब से कितना स्कोर टारगेटेड लेके चलना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 77+ ले लीजिए, OBC 75+ ले लीजिए, EWS 70+ ले लीजिए, और SC वाले 65 ले लीजिए, और ST वाले 55 से 60 ले लीजिए। ये हम नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे फिर आप किसी भी जोन के हों, इतना आपको मॉक टेस्ट में स्कोर करना ही है। और जब इतना आप लोग टारगेट लेके चलेंगे तो इससे 5 नंबर कम ही मॉक टेस्ट में आप लोग कर पाएंगे, ये हमें अच्छे तरीके से पता है। तो इतना तो आप कर ही नहीं सकते। बाकी जो CCA वाले कैंडिडेट्स हैं, यदि आप जनरल हैं तो 60+ का टारगेट रखिए, OBC हैं तो 60+ का टारगेट रखिए, और EWS वाले हैं तो 50 से 55 में आपका आराम से हो जाएगा। SC वालों का 55+ रहना चाहिए टारगेट, क्योंकि आप लोग पूछोगे कि SC वाले 55+ क्यों हैं, EWS वाले कम क्यों हैं, तो इसका एक सीधा कारण हो सकता है कि EWS वाले बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास CCA का सर्टिफिकेट होगा, और ST वाले 50 के आसपास अपना टारगेट लेके चलिए। जब आप इतना टारगेट लेके चलोगे तो इससे कम ही स्कोर आपका हो पाएगा, इसलिए इतना ज़्यादा टारगेट हमने बताया है। तो अब ये चीज़ें आपको लग रही होंगी कि इतना स्कोर नहीं आ रहा तो फिर क्या करें, उसके लिए मैं आपके लिए एक स्टडी प्लान लेके आया हूँ कि कैसे आपको करनी है। देखिए डेली 10 ओवर्स आप लोग मान लीजिए, इतना तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा। बाकी 2 मॉक टेस्ट आपको एक सप्ताह में लगाने हैं टिल नवंबर तक, यानी नवंबर तक आपको एक सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट ही मारने हैं, डेली नहीं मारने हैं, क्योंकि अगर आप डेली मॉक टेस्ट मारोगे फिर आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे और टाइम कम पड़ जाएगा। उसके बाद आफ्टर नवंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, NOV होना चाहिए नवंबर में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पहले करेक्ट कर देते हैं, NOV होना चाहिए यहाँ पे।
तो नवंबर के बाद आपको एक मॉक टेस्ट डेली मारना है। अब एक मॉक टेस्ट आप नवंबर के बाद मारना स्टार्ट करेंगे, यानी जो 17 दिन आपके बचे हैं, 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। और उन सभी जो अभी भी मॉक टेस्ट मारोगे या बाद में मारोगे, उनका डीप एनालिसिस आपको करना है। क्या करना है, जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, इनको चाहे आप सही से सोल्व करें या ना करें, लेकिन इसमें जो साइंस और जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो एक नोटबुक पे आपको नोट कर लेना होगा। और करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना होगा कि एक पीडीएफ एक मंथ, यानी जो 1 पीडीएफ 1 मंथ है, इसका ये सिस्टम होता है कि कोई भी किसी भी संस्थान का या कोई भी सोर्स से आप लोग 1 महीने का एक ऐसा पीडीएफ चूज करिए जिसमें 300 से प्लस क्वेश्चन हो, यानी 300 से 500 क्वेश्चन के आसपास हो एक पीडीएफ में, तो 1 महीने का ये आपका हो जाएगा। बाकी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, जनवरी से अक्टूबर तक का आपको करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लेना है। और ऐसा मत करना है कि 1 घंटे पूरा किसी की क्लास चल रही है तो 1 से 2-2 घंटे तक आप लोग करंट अफेयर ही उसमें देख रहे हैं। केवल पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और 1 महीने का एक ही पीडीएफ होना चाहिए, नहीं 1 महीने के 4-4 अलग-अलग सोर्स से आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तो करंट अफेयर पूरा नहीं कवर हो पाएगा आपका। तो एक पीडीएफ 1 मंथ का रहेगा आपका। और ये सब पीडीएफ्स वगैरह आपको स्टडी मटेरियल सब कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे आप लोग गूगल पे pdflogy.in सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे pdflogy ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। बाकी अगर ये वेबसाइट आप विजिट करेंगे गूगल पे तो यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ्स आप लोग मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनको वीडियो क्लासेस फ्री देखनी है, किसी का कोर्स नहीं लेना है, तो बहुत सारे कोर्स वीडियो क्लासेस देव्स वाईटी प्रो ऐप पर मिल जाएंगे, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल यहाँ पे नहीं दे सकते, खुद यूज करिए, खुद आपके समझ में आ जाएगा कि किसी कोर्स वहाँ पे फ्री पड़े हुए हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ बेस्ट बुक साइंस की कौन सी रहने वाली है, तो इसके जहाँ सर की एनसीईआरटी की आती है, जो 6 से 10th क्लास की होती है पूरी, उसे आप लोग कवर कर सकते हैं। और ये आपको मैं बता दूं, एक ज्ञान पब्लिकेशन की भी साइंस आती है, उसे आप लोग ले सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। लेकिन इसके झांसर की जो एनसीईआरटी होगी वो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए उनका जो एप्लीकेशन आता है ऑफिशियल, उस पर जाइए, वहाँ से ऑर्डर करके आप उसे मंगा सकते हैं। बाई पोस्ट आएगी तो 8 से 10 दिन का टाइम इसमें लग भी सकता है। बाकी तैयारी कैसे क्या करनी है यहाँ पे हमने बता दिया। यहाँ पे इतना सारा मटेरियल मिलेगा कि आपको किसी का कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे टाइम कम है, हम कैसे तैयारी करें, तो भाई वो लोग अपना शेड्यूल ये वाला फॉलो कर सकते हैं, 10 ओवर्स वाला। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी कैंडिडेट हो, कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इतना स्कोर कर पाएंगे, ये आपको अच्छे से पता है। सीसीए वालों को भी 60 प्लस लाने में हालत ख़राब हो रही होगी, लेकिन इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा यदि आप सेफ रहना चाहते हैं। फिर आप चाहे किसी जोन से फॉर्म अप्लाई किए, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करिए, और किस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया ये भी कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें एनालिसिस करके बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।